प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन का संचालन कर रहे हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं है, ये भारत के राष्ट्रीय हित हाइड्रोजन मिशन मेक इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में एक बड़ा कदम है भारत का। दर्शकों नमस्कार, मैं डॉक्टर टी सी राव, आप देख रहे हैं सोल्जर वॉइस चैनल। दोस्तों, कल एक बहुत ऐतिहासिक स्टेप रखा है भारत ने, एक नया मुकाम हासिल किया है कल भारत ने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, उनका विजन, और भारत भी उन 5 कंट्रीज में शामिल हो गया है जो हाइड्रोजन ट्रेन चला रहे हैं। दोस्तों, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, क्या ये भारतीय रेलवे का भविष्य है? कल्पना कीजिए, एक ऐसी ट्रेन जो डीजल नहीं जलाती, बिजली की तारों पर निर्भर नहीं रहती और जिसके इंजन से धुआं नहीं निकलता बल्कि सिर्फ पानी निकलता है। दोस्तों, सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन अब ये हकीकत बन चुकी है भारत के अंदर। श्री वैष्णव जी की सोच ने, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने ये हकीकत बना दी हम सब लोगों के सामने। सोचा नहीं था कभी। भारत ने अपनी पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन शुरू कर दी है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन का संचालन कर रहे हैं। दोस्तों, भारत के हाइड्रोजन ट्रेन में क्या खास है, चलो इसके ऊपर बात करते हैं आज। दोस्तों, ये ट्रेन हरियाणा के जींद से सोनीपत के बीच लगभग 89 किलोमीटर लंबे रूट पर चलेगी। इसमें कुल 10 कोच हैं, जिनमें 2 पावर कार और 8 यात्री कोच शामिल हैं। ट्रेन लगभग 2600 यात्रियों को ले जा सकती है एक बार में, और इसकी अधिकतम परिचालन गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों, इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत है इसका हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम, जो कि बहुत कम देशों ने ये कामयाबी हासिल की है। दोस्तों, हाइड्रोजन गैस को विशेष टैंक में संग्रहित किया जाता है। जब ट्रेन चलती है तो एक गैस फ्यूल सेल में ऑक्सीजन के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया करती है। इस प्रतिक्रिया से बिजली बनती है जो सीधे मोटरों को चलाती है। इस पूरे सिस्टम में न डीजल जलता है, न कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और इसका प्रमुख उत्सर्जन केवल जल वाष्प और थोड़ी गर्मी होती है। दोस्तों, ये उपलब्धि क्यों महत्वपूर्ण है? ये सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं है, ये भारत के राष्ट्रीय हित हाइड्रोजन मिशन मेक इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में एक बड़ा कदम है भारत का। जींद में इस परियोजना के लिए विशेष हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण और रिफ्यूलिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं, ताकि ट्रेन को स्थानीय स्तर पर ईंधन उपलब्ध कराया जा सके। दुनिया में जर्मनी, चीन और कुछ अन्य देशों ने पहले हाइड्रोजन ट्रेनों का प्रयोग किया है। अब भारत भी इस तकनीक को अपनाने वाले देशों की सूची में शामिल हो गया है। हालांकि समझना भी जरूरी है दोस्तों कि हाइड्रोजन ट्रेनें अभी हर रेलवे लाइन का विकल्प नहीं है, टाइम लगेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि जिन क्षेत्रों में रेलवे का विद्युतीकरण करना कठिन या बहुत महंगा है, जैसे पहाड़ी इलाकों में, दूर दराज के रूट या पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र, वहाँ हाइड्रोजन ट्रेन में बेहतर विकल्प बन सकती है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन निश्चित रूप से एक तकनीकी उपलब्धि है भारत के लिए, लेकिन इसकी असली सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आने वाले वर्षों में तकनीक कितनी सुरक्षित, कितनी किफ़ायती और कितने बड़े पैमाने पर लागू की जा सकती है भारत के अंदर। भारत एक विशाल देश है। अगर ये प्रयोग सफल रहता है दोस्तों, तो भविष्य में भारतीय रेल के कई गैर विद्युतीकरण मार्गों पर ऐसी ट्रेनें दिखाई दे सकती है, खासकर पहाड़ी क्षेत्र में। आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या हाइड्रोजन ट्रेनें भारत के रेलवे सिस्टम का भविष्य बन सकती है, या फिर यह केवल एक सीमित तकनीकी प्रयोग साबित होगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो तथ्यात्मक और उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही रिसर्च आधारित वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। एक और वीडियो लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।